ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले हाउ फ्री इज द प्रेस पार्ट 1, हाउ फ्री इज द प्रेस पार्ट 2 आ चुका है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो पहले वो दोनों वीडियो को देख लीजिए और तब इसको देखिएगा, तब जाके आप अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इसको देखने के लिए आपको या तो आई बटन पे क्लिक करनी होगी और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 12 क्या है? प्रेजेंट इन द प्रेजेंट द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। अब ये बात डोरोथी कहती हैं कि जो प्रेस है ना, पब्लिक की जो हेल्पलेसनेस है, लाचारी है, उसका वो फायदा उठाता है। प्रेस क्या करता है? हमारी लाचारी का फायदा उठाता है, यानी वो हमें मैनिपुलेट करता है, तरह तरह के हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, हमारे बारे में कुछ न कुछ छापेगा और उससे क्या होगा कि उसका टीआरपी बढ़ेगा और जो टीआरपी बढ़ेगा तो उसका मुनाफा होगा, उसको एडवर्टाइजर मिलेंगे, पैसे उसको मिलेंगे। तो ये स्थिति हो रखी है आजकल के प्रेजेंट स्थिति में, प्रेजेंट में आज ये सब चल रहा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये लोग एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, किसका? पब्लिक का, हेल्पलेसनेस का, लाचारी का मजा लेते हैं। बड़े लोग होते हैं उसका प्रशंसा करेंगे और जो आदमी लाचार है, जेन्युइन है, उसको वो लोग हरास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे न्यूज चैनल पे बहुत सारे आजकल ये सब चल रहा है। डिबेट, अब दोनों तरफ से लोग बैठे रहते हैं, कई भाजपा वाले होंगे, फिर कांग्रेस वाले होंगे, हिंदू वाले होंगे, मुस्लिम वाले होंगे। अब बस आपस में ये लोग बहस करते हैं और प्रेस वाले मजे लेते हैं और उसका खामियाजा हम आम पब्लिक भुगतते हैं। समाज में फ्रिक्शन हो जाता है। हम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे हैं और इनके चक्कर में हम लोग आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, आपस में है ना वैमनस्य और कुछ गलत सोच एक दूसरे के प्रति पैदा कर लेते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? ये वर्तमान में हमारा प्रेस कर रहा है। इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश करी है डोरोथी एल सेयर्स। ठीक, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली। यानी एडिटोरियल पॉलिसी, यानी जो एडिटोरियल संपादकीय होता है, यानी पेपर का जो संपादकीय होता है उसका एक पॉलिसी है। क्या है? पॉपुलर डेली मतलब कि जो रोज रोज पेपर छपती है वो वाली बात कर रहा है, ठीक ना? वो क्या है? इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, यानी इसको कंट्रोल 2 चीज करता है। पेपर का जो कंट्रोल करने वाला पावर 2 आदमी के हाथ में होता है। कोई भी पेपर हो, चाहे प्रिंटिंग वाला हो या इलेक्ट्रॉनिक वाला हो। जैसे मान लो हर आदमी का अपना अपना प्रेस है। देखोगे कि पार्टी वाइज भी प्रेस देखोगे आप कि किसी पार्टी का प्रेस वो है, कैसे पता चलेगा कि वो पार्टी का प्रेस करेगा और दूसरे पार्टी का वो क्या कहते हैं उसके विरुद्ध में बात करेगा, तो समझ जाना कि जिसको प्रेस कर रहा है उस पार्टी का वो प्रेस है। उसी तरह न्यूज़ जो छपता है, वो अखबार आता है हमारे पास, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ये भी कंट्रोल होते हैं, है ना, 2 तरीका से। सारे के सारे कंट्रोलिंग पावर प्रेस का किसके हाथ में होता है? 2 आदमी के हाथ में होता है। इसके लिए 2 चीफ फैक्टर्स की बात कर रही है हमारे डोरोथी एल सेयर्स। ये 2 चीफ फैक्टर्स है क्या, वो आम आदमी को बताना चाह रही है, वो हम देखेंगे पॉइंट नंबर 14 में। पहला क्या है? पहला है इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर, यानी प्रेस का खाना खर्चा पानी जानते हो कौन चलाता है? ये वाला एडवर्टाइजर। मान लो तुम प्रेस जो पेपर पढ़ते हो 5 रुपया की आती है और अगर तुम उस पेपर को छपवाने जाओगे तो कम से कम 100 रुपया लगेंगे और वो 5 रुपया में आपको दे रहा। तो आप कभी सोचा कि यही 100 रुपया कॉस्ट का पेपर हमें 5 रुपया में दे रहा है, इसका पीछे क्या लॉजिक है? यानी आदमी 95 रुपया के लॉस सह के हमको न्यूज दे रहा है? नहीं, वो 5 रुपया के पीछे वो 5 करोड़ रुपया कमा रहा है। कैसे? वो है एडवर्टाइजिंग।
यानी हर पेपर में देखोगे एडवर्टाइजिंग रहता है। फर्स्ट पेज पे प्रचार दिखने लग जाएगा, न्यूज़ देखने लग जाओगे, बीच में एकदम मेन पॉइंट पे न्यूज़ कट करके प्रचार आ जाएगा। तो ये सब जो प्रचार करने वाले लोग हैं ना, कराने वाले लोग हैं, वो सारे पैसे देते हैं प्रेस को और उसी से उनका खर्चा चलता है। छापने से नहीं चलता, उसका कोई सैलरी नहीं है कि सैलरी दे रहा होगा, नहीं, एडवर्टीजमेंट से खर्चा चलता है, उसी से पैसा प्रेस का मालिक कमाता है और वही पैसा को है ना लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर ऐसा रहता तो प्रेस कब को दिवालिया हो जाता। हर पेपर पे 95 रुपया, सोचो भैया कितना पेपर छपती होगी एक दिन में। तो ये सब काम बताना चाह रही है, आप आम आदमी को बताना चाह रहा है, हम स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि भैया पढ़े लिखे आदमी का सोच कैसा होना चाहिए। तो ये देख लिए, तो ये है एडवर्टाइजर। पहला है जो पेपर को गाइड करता है वो क्या है, एडवर्टाइजर, यानी कि प्रचार कराने वाला, ठीक। और दूसरा देख लो, ये देखिए पॉइंट नंबर 15 में सेकंड क्या है, प्रोप्राइटर प्रेस, यानी प्रोप्राइटर ऑफ द प्रेस, यानी हर प्रेस का कोई ना कोई मालिक होता है और मालिक जो होता है वो बड़े लोग होते हैं, या पार्टी के चीफ होंगे, चाहे कोई पार्टी के क्या कहते हैं पार्टी का बॉस होगा, या किसी क्या कहते हैं वो उद्योगपति लोग होंगे, जैसे आज अडानी साहब ने खरीद लिया एनडीटीवी को, उस तरह और लोग हैं जिसका नाम नहीं है, लेकिन बैक हिस्ट्री में जब बैक में जाकर देखोगे तो कोई ना कोई किसी ने किसी प्रेस को कीन रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक कि भैया हर आदमी, और जो पेपर जो छपती है ना, दैनिक है, इसका भी कोई ना कोई है ना होगा उसके पीछे उसका मालिक, और वह मालिक किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है और वह उस पार्टी पॉलिटिक्स को फ़ायदा पहुंचाता है और इसी एवज में वो पेपर चलती है, इससे सरकार का ऐड भी उसको मिलता होगा। तो दो आदमी जो है पेपर को चलाता है, एक हो गया प्रोप्राइटर और दूसरा हो गया एडवर्टाइजर। पेपर का और प्रेस को चलाने में दो आदमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, यही चीफ 2 फैक्टर्स माना जाता है। पूछ देगा कि भैया हाउ प्रेस के जो है चलता है उस कौन 2 फैक्टर है जो प्रेस को चलाता है, तो आप पहला हो गया इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर और दूसरा हो गया है ना प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर का वेल्थ, उसका पैसा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर, एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट्स। जो एडवर्टाइजर होता है प्रचार कराने वाला, कंट्रीब्यूट्स करता है द रेवेन्यू, यानी पैसा ऑफ द न्यूज़पेपर। आगे बात समझ में, यानी ये हमको पेपर को पैसा देता है, क्योंकि वो छपेगा, जो प्रचार छपेगा तो वो प्रचार हर घर में जाएगा और लोग उसको यूज करने लग जाएंगे। आज देखेंगे आप लोग 90% सामान जो आप घर में यूज करते होगे ना, वो एडवर्टाइज को देखकर। आपको कुछ पता ही नहीं कि नया प्रोडक्ट क्या आया, कौन सा चीज़ लगाने से आप गोरे हो जाओगे, कौन सा चीज़ लगाने से आप स्लिम हो जाओगे, ये सारा का सारा इस पेपर में रहता है। लोग पढ़ता है, खरीदता है, खरीदने से फायदा किसको हो जाता है, उस कंपनी को हो जाता है, और कंपनी उसको पैसा दे देता है, किसको, प्रेस वाले को। इसीलिए जो प्रचार होता है बहुत महंगी होती है और पेपर या न्यूज़ चैनल इसको लेता है। और बताइए कोका कोला का प्रचार सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, क्या वो पीते हैं क्या, नहीं, बस आपको पिलाया जाता है। वे लोग स्वस्थ रहेंगे, आप हो जाएंगे अस्वस्थ। बस पैसा का खेल चल रहा है भैया, पैसा है सब कुछ, है ना। हम आम आदमी मर जाएं उसे कोई फर्क नहीं, पैसा कहीं से आना चाहिए। कुछ हाँ तूफानी करते हैं, हाँ यही तूफानी करो यार, तूफानी करो, हम लोग तूफान में उड़ जाए, बात खत्म। तो यही है हमारा एडवर्टाइजर का काम, और इसी काम का है ना पैसा देता है और पेपर इसका मजे लेता है और हम आदमी इसका खामियाजा भुगतते रहते हैं, ठीक। 17 नंबर पॉइंट देखें। 17 नंबर पॉइंट क्या है कि एवरी न्यूज़पेपर, यानी एक भी अलग सब का सब न्यूज़पेपर रहता है जीवित, इन परपेचुअल, अस्थाई, प्रिकेरियस, अनिश्चित बैलेंस, यानी अस्थायी रूप से अनिश्चित अवस्था में रहता है, उसको मेंटेन करने की चक्कर में वो रहता है। कभी पेपर का सेल बढ़ेगा, कभी पेपर का सेल घटेगा, तो हमेशा पेपर वाले कुछ न कुछ चटपटा खोजते हैं जिससे आदमी का है ना
टीआरपी बढ़े, लोग उसको देखें। जितना लोग अधिक देखेगा उतना ही प्रचार का रेट आगे जाएगा। पेपर वाला इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा चटपटा जो दिखाता है और आदमी उसको देखकर आदमी उसका टीआरपी बढ़ जाता है, उसका क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट रेट बढ़ जाता है, इसलिए वो अनिश्चित अवस्था रहता है, इसलिए बहुत परेशान रहता है। हमेशा देखते हो दिन भर माइक लेके दौड़ता रहता है। फॉर व्हाट? अपनी है ना अस्थायी रूप से अनिश्चितता को दूर करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। ठीक, अगर छोड़ दे तो पेपर कल का ही दिवालिया हो जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ 18 नंबर पॉइंट देखो। आप याद रखो कि ये पॉइंट, ये जो स्पेलिंग है ना, चाहे क्या कहते हैं, इसका जो मीनिंग है या देखिएगा, यानी परपेचुअल, प्रिकैरियस, बैलेंस, ये सब वर्ड उसमें पूछा जाता है, आ जाएगा कभी। क्या कहते हैं, आपको स्पेलिंग टेस्ट के अंदर भी आ सकता है इस तरह का। आप ध्यान रखेंगे, जब चलेंगे हम लोग देखेंगे ना, वो प्रैक्टिस सेट करेंगे तो पता चलने लग जाएगी आपको। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में कहता है एनी पब्लिक पर्सन्स, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियंस, ये हो गया पब्लिक पर्सन। पब्लिक पर्सन माने पब्लिक यानी जनता के बीच रहने वाले लोग, जनता को प्रभावित करने वाले लोग। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? राइटर्स, क्योंकि राइटर लिखते किसके लिए? आम आदमी के लिए, जनता के लिए। तो वो जनता को नाखुश तो नहीं करना चाहेंगे ना भाई, आपसे ही उनका जीना मरना है, और लिखे या कोई परवाह ना करे तो फायदा। दूसरा स्पीकर माने वक्ता। अगर कोई वक्ता है, बकने आ रहा है, अच्छा भाषण देता है, तो सुनता कौन है? पब्लिक ही तो। जैसे देखते हो आजकल मैंने क्या कहते हैं, कथावाचक लोग आते हैं, ये लोग पब्लिक पर्सन है। ये मैंने भगवान की चर्चा करेंगे, इतने लोग को इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग पब्लिक पर्सन है। ये कभी भी प्रेस के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा का प्रचार प्रेस ही तो करता है कि आज इस बाबा ने यह बात बोल दिया। भाई, इस बात को लोग तक पहुंचाता कौन है? मान लो चर्चा रक्सौल में हुई और ये प्रचार हो गया मुंबई में, बाप रक्सौल में फंसना, बाबा ने यह बोल दिया। ये काम कौन करता है? प्रेस। इसलिए पब्लिक पर्सन, ये स्पीकर भाई साहब भी प्रेस के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, ये राइटर साहब भी प्रेस के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि राइटर साहब तो लिखे अच्छे हैं, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ कहीं गड़बड़ हो तो डरे कुछ नहीं बोलते हैं भाई। आ जाओ नेक्स्ट, एक्टर। बाप धड़ाम धुरुम करने वाले एक्टर, हीरो हीरोइंस, अरे भैया देखने में चमकदार होते हैं, लेकिन उनका पीछे की हिस्ट्री कुछ और ही होता है। अगर ये बोल दिए प्रेस के बारे में तो उसका पीछे वाला इतिहास बाहर आ जाएगा। कभी देखते हो किसी अभिनेता के बारे में प्रेस छापने लगेगा, इसके साथ संबंध है, इसके साथ ये संबंध है, ये है वो। अरे भैया, हमारा सतुआ हम जूता में सान के खाते, अरे बाप को क्या लगता? मेरा ये शर्ट है फाड़ के पहने, आपको क्या लगता? लेकिन नहीं भैया, प्रेस को उसी से फायदा होता है। अरे यही देखिए लालू जी आए थे यहाँ, कहा चाय पी लिए। अरे भैया, और हम पा जाके चाय पियेंगे, छपेगा नहीं। तो भैया ये एक्टर साहब लोग भी कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलते, वो प्रेस से दूर ही रहते, बस अपना शो करेंगे, बस बाहर निकलेंगे, फोटो खींचे, वाह ऐसे फोटो, फिर ऐसे फोटो, और ये फोटो छप जाएगी बाजार। तो प्रेस वाले उसके प्रमोट करते हैं ना, इसलिए वो उनका आका है, इसके बारे में नहीं बोलते। रही बात पॉलिटिशियन की, ये भी नहीं बोलते। अगर बोल दिए तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे चीजें हैं जो एक पॉलिटिशियन करता है जिसे हमें नहीं पता। हमें तो वही पता जो प्रेस बताता है। अब नेताजी घर पर क्या किए, घूमने गए तो कहाँ रुके, क्या खाएं, क्या पिए, बताता है नहीं। तो भैया अगर ये बोल दिए तो कहाँ रुके थे, किसके साथ रुके थे, और क्या क्या खाएं, वो उगिल देगा प्रेस। इसलिए ये भाई साहब को प्रेस के बारे में नहीं बोलता। ये कहता है कि एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियंस इज सटली, इसको देखिए सटली मत पढ़ लीजिएगा, सटली है, बी साइलेंट है, सटली मेड द फील दैट इफ ही, मतलब कोई इसमें से ऑफेंड करेगा, ऑफेंड मतलब दुख पहुंचाएगा, किसको? प्रेस को। ही विल सफर,
ही विल सफर मतलब ही यानी ये सफर करेंगे, ये सफर करेंगे, ये सफर, कोई भी बोलेगा वो सफर करेगा। सफर मतलब उसका खामियाजा भुगतेगा। फॉर सो ही नेवर क्रिटिसाइजेज, यानी इसमें से कोई भी व्यक्ति प्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करता है और एंटागोनाइज, उसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि अगर किया तो प्रेस वाले लोग इसके ऊपर मट्टा की तरह, है ना, भौंकने लगे, मैंने झूम जाएंगे पूरा। देखो वो बिरनी होता है ना, बिरनी या वो मधुमक्खी, उस तरह से भैया। इसलिए वो लोग अपने आप को बचा कर रखते हैं प्रेस से एकदम दूर। कोई जाओ देखोगे ना, कोई मीटिंग होगा तो प्रेस वाले का कुर्सी आगे लग जाता है। क्यों? भैया आपसे मेरी जिंदगी है, कभी भी इसको पीछे नहीं बैठाया जाता। पीछे बैठाया तो बस आपके है ना कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कल को, आ जाओ। तो ये लोग कभी भी प्रेस को, है ना, क्रिटिसाइज नहीं करते, आलोचना नहीं करते और एंटागोनाइज नहीं करते। एंटागोनाइज मतलब उसके विरोध में बात नहीं करते, और इसका, है ना, आलोचना, क्रिटिसाइज मैंने आलोचना करना, एंटागोनाइज मैंने विरोध में बात करना। ये सब वे प्रेस वाले कभी, ये लोग कभी नहीं करते, पब्लिक पर्सन कभी भी नहीं करता। ये कह रही है कौन? डोरोथी एल सेयर्स। ये मत कहिए कि मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेस, ये लेखिका बोल रही है। कहिए शंकर ठाकुर साहब ऐसे बोल रहे थे, ऐसी बात नहीं है भाई। आ जाओ।